नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टॉप 258 आईसी जो कि एक पीएन मॉडल के अंदर आती है, इसके बारे में बात करेंगे। वैसे जो टॉप कैटेगरी के अंदर जो आती है, यानी टॉप जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके अंदर बहुत सी आगे मॉडल आते हैं, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टॉप 258 पीएन मॉडल आईसी के बारे में बात करेंगे। इसकी वर्किंग, टेस्टिंग, पिन डिटेल प्लस सर्किट के अंदर लगा के इसको किस तरह यूज किया जाता है, किस तरह उसका फॉल्ट फाइंडिंग होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो आईसी है मोस्टली जो हमारे एसएमपीएस सर्किट जो होते हैं या पावर सेक्शन जितने बनाए जाते हैं या स्विचिंग सेक्शन होते हैं, अडाप्टर होते हैं, उनके अंदर काफी जगह पे इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली टॉप मॉडल जो होता है टॉप 258 मॉडल, ये बेसिकली 7 पिन के अंदर आती है, यानी फिजिकल तौर पे 7 पिन की होगी, लेकिन डाटा शीट के हिसाब से इसको 8 पिन के अंदर काउंट किया जाता है। तो टॉप 258 आईसी है जो पीएन मॉडल है, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी। टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो काफी बार मेरे पास कमेंट आते रहते हैं जो मैंने आईसी जो हमने टॉपिक बना दिए हैं उसके ऊपर कि सर ये टॉपिक आप बनाइए। तो मेरे जो वीडियो के अंदर जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो उस चैनल के जब अंदर जाएंगे तो वहां पे वीडियो और शॉर्ट दोनों का ऑप्शन है। जब आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, लगभग 500 टॉपिक से ज्यादा मैं अब तक बना चुका हूं। तो सभी आईसी के ऊपर हमने डिस्कस की हुई है। तो वहां से अगर आपको आपके रिलेशन का टॉपिक मिल जाए तो वहां से आप देख सकते हैं। अगर शॉर्ट के अंदर देखना चाहते हो उसी के साथ ही शॉर्ट का ऑप्शन होगा, वहां पे भी जाके आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस तरह उसके अंदर काफी मैंने लगभग 600-700 के करीब वीडियो बन चुकी है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। अगर आपके रिलेटेड कोई वीडियो है, आप जिस पिन डिटेल के बारे में या जिस आईसी के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, शायद उसके अंदर आपका हो। अगर फिर भी नहीं होता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाई जाएगी। तो टॉप 258 आईसी के बारे में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसके जो आईसी है बेसिकली काफी सर्किट के अंदर यूज की जाती है, लेकिन ये जो हमारी टिन्नी आईसी होती है उसी तरह से ये भी एक टॉप 258 आईसी होते हैं जो कि ऑफलाइन स्विचर आईसी कैटेगरी के अंदर आती है। यानी इस आईसी के अंदर एक स्विच लगाया जाता है जो कि आगे सर्किट के अंदर देखेंगे कि किस तरह ये आईसी काम करती है। तो टॉपिक शुरू करते हैं आईसी टॉप 258, जो कि एक डिप टाइप की 8 पिन की आईसी, सॉरी 7 पिन की आईसी होती है फिजिकल तौर पर, लेकिन डाटा शीट के हिसाब से इसको 8 पिन के अंदर काउंट किया जाता है। तो सबसे पहले इस आईसी का हार्डवेयर जो आपके सामने है, कि अगर आपको मार्केट के अंदर ये आईसी लेनी है या सर्किट के अंदर लगी हुई है तो आप किस तरह पहचानेंगे कि ये किस कैटेगरी की आईसी है। तो सबसे पहले ये ऑफलाइन में स्विचर कैटेगरी के अंदर आती है, जो कि टॉप 258 इसके ऊपर मेंशन किया जाता है, लिखा जाता है। और पीएन ये कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है जी। तो ये पीएन है, कोई वाई मॉडल आता है, ईएन होता है, अलग अलग मॉडल होते हैं इनके। तो सभी मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारा टॉपिक रहेगा टॉप 258 पे ही रहेगा। तो सबसे पहले इसकी हार्डवेयर जो होगा मैंने आपको बता दिया है, और इसकी पिन डिटेल किस तरह होगी, इसकी पिन नंबर 1 को किस तरह पहचानेंगे, उसके लिए मैंने बहुत बार वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जिस साइड ये डॉट लगाया जाता है आईसी के ऊपर, एक आईसी के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगाया जाता है। कई बार आईसी के ऊपर डॉट नहीं बना होता, तो आपने ये कट का निशान ध्यान रखना है कि जिस साइड ये कट लगा होता है आईसी का, अगर उसको हम ऊपर की साइड करेंगे, कट को ऊपर की साइड नंबर आपको दिखाई देनी चाहिए। कट अगर आप ऊपर की साइड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टॉप वाली जो पिन होगी वो पिन नंबर 1 होगी। तो यहाँ इस आईसी के ऊपर डॉट लगाया जाता है, वो पिन नंबर 1 है। तो इस आईसी की ये पिन नंबर 1 है, ये 2 3 नंबर यहाँ पे पिन फिजिकल तौर पे नहीं होती है, ये पिन नंबर 4 है। उसके बाद यहाँ पे पिन नंबर 5 6 7 और 8। मैं इसका दूसरा भी आपको एक आईसी का नंबर दिखा देता हूँ ताकि आपको पिन के बारे में पता लग सके। ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे डॉट बना हुआ है, ये पिन नंबर 1, ये 2, ये 3 नंबर पिन इसके अंदर नहीं होती है, पिन नंबर 4, फिर यहाँ पे पिन नंबर 5 6 7 और 8 पिन। तो ये 8 पिन की आईसी है जिसके अंदर 3 नंबर पिन को मिस किया गया है। तो ये है टोटल आईसी की पिन। अब बात करेंगे पिन के नाम कौन कौन से हैं, कौन सी पिन किस काम के लिए यूज की जाती है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसकी पिन डिटेल के लिए बिल्कुल सिंपल सा सर्किट लिया है मैंने। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सर्किट। तो ये जो सर्किट आपके सामने है, इसके ऊपर जो हमारी टॉप कैटेगरी के अंदर जहाँ मैन्युफैक्चरिंग में टॉप जो मॉडल होता है उसके अंदर कौन कौन सी आईसी आती है, ये आपके सामने है। तो ये आपके सामने पूरे मॉडल हैं
जो कि हमारे जो जिस तरह के हमारे ऑफलाइन स्विचर कैटेगरी के अंदर टॉप आईसी है, उसके आगे वेरिएंट है कौन कौन सी है। तो एक तो इसके अंदर जो मॉडल था ये देख सकते हैं, ये 7 पिन का है, जो कि ई पैकेज के अंदर आता है। ई पैक्स मीन ये आईसी एक स्टैंडिंग आईसी होती है जिसके नीचे साइड पिन होती है और ऊपर साइड इसका पूरा बेस बना होता है, जिसको हम हीट सिंक के साथ अटैच करते हैं। लेकिन इसको हीट सिंक के साथ लगाने के लिए एक एल यूज किया जाता है, जो कि एक हीट सिंक के साथ जैक लगाया जाता है, एल टाइप होता है, वो पेच लगा के साइड से पेच लगेगा और एल उसके ऊपर आएगा ताकि इसको हीट सिंक के साथ अटैच कर सके। एक तो ये मॉडल आता है जिसे ई बोलते हैं या ई सिप बोलते हैं। एक जो मॉडल होता है एल मॉडल होता है। एल मॉडल के अंदर क्या है, जिगजैग टाइप पिन होती है इसकी भी। तो यानी एक पिन आगे होगी, एक पिन पीछे, फिर एक आगे एक पीछे, जिगजैग टाइप के अंदर ये आईसी आएगी। ये भी हमारा जो मॉडल है 7 पिन का होता है। और इसके बाद आएगा एम मॉडल। एम मॉडल ये भी एक डिप टाइप की आईसी होती है जिसके दोनों तरफ पिन होती है, लेकिन ये 10 पिन की आईसी होती है, यानी एक साइड इसकी 5 पिन लगी हुई है और दूसरी तरफ भी इसकी 5 पिन लगी होती है। तो ये टोटल 10 पिन के अंदर आईसी आती है और जो कि एम पैकेज के अंदर होती है। और जो आज की हमारी जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर ये मॉडल है जिसके ऊपर लिखा हुआ पी एंड जी मॉडल। इसे आप पी मॉडल भी बोल सकते हैं, जी मॉडल, ये दोनों में आता है। मीन्स ये एसएमडी के अंदर भी आता है और डिप टाइप के अंदर भी आता है। तो एक इससे छोटा आईसी होता है जो हमारे चिप सर्किट होते हैं उसके अंदर लगने के लिए भी मॉडल आता है, और डिप टाइप जो एनालॉग हमारे पलाई होती है उसके अंदर भी लगने के लिए ये मॉडल आता है पी एंड जी मॉडल। ये आपके सामने ये टोटल 8 पिन का आईसी होती है और इसके ऊपर आप पिन डिटेल देख सकते हैं, मैंने पहले भी बता दिया, वो भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। और इसके बाद ये देख सकते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर जो एक मॉडल आता है वाई मॉडल, ये वाई मॉडल है। वाई मॉडल का मीन्स है कि इसके ऊपर हीट सिंक लगाने की प्रोविजन होती है और इसकी नीचे की साइड पिन बनी होती है, जैसे हमारा एसटीआर वगैरह होता है उसी तरह से जहाँ मॉसफेट होता है उसी तरह से इसके ऊपर हीट सिंक लगाने की प्रोविजन होती है। तो ये हीट सिंक यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर स्क्रू लगा के हम हीट सिंक के साथ अटैच करते हैं ताकि जब भी ये काम करे तो ओवर हीट हो तो उसकी हीट को कम किया जा सके, यानी कम गर्म हो ये। तो ये हीट के साथ आती है, हीट सिंक के साथ आती है वाई मॉडल। एक वाई मॉडल जो आता है हमारा सेम इसी तरह से है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ये जो वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से होता है ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है जी, तो इसके अंदर हीट सिंक का भी प्रोविजन किया जाता है। तो ये मॉडल भी आगे, ये भी मॉडल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके ऊपर मैंने आपको इस आईसी की पिन डिटेल के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन से मॉडल आते हैं। अब जो हमारी एक्चुअल जो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 358 आईसी, तो ये देख सकते हैं इसके ऊपर क्या कुछ लिखा हुआ है, किस तरह ये मेंशन किया गया है, तो इसके बारे में आज हम सॉरी यहाँ पे ये टॉप 258 होती है आईसी, टॉप 258। तो इसकी पिन डिटेल आप देख सकते हैं किस तरह। सबसे पहली जो पिन है इसके ऊपर मेंशन की गई है, जो मैंने आपको डॉट का निशान बताया था, ये पिन नंबर 1 है। तो ये यहाँ पे M लिखा हुआ है, मीन्स ये मल्टी फंक्शन की पिन होती है, यानी इस पे आप मल्टी फंक्शन इसको यूज कर सकते हैं, एज ए अंडरवुड भी यूज कर सकते हैं और एज ए फीडबैक के लिए भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोलिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास पिन नंबर 2 का ऑप्शन है कंट्रोलिंग का, तो आप इसी से ही कंट्रोलिंग होगी ये आईसी। तो ये पिन नंबर 1 है मल्टी फंक्शन, पिन नंबर 2 है कंट्रोलिंग की पिन, पिन नंबर 3 यहाँ पे मेंशन ही होती। पिन नंबर 4 जो है ये डी की पिन होती है, डी मीन ड्रेन, क्योंकि इस आईसी के अंदर इंटरनल तौर पे एक मॉसफेट लगाया जाता है जिसकी सोर्स और ड्रेन 2 पिन होती है मेन, और गेट जो है इंटरनल आईसी के द्वारा ट्रिगर किया जाएगा। तो जो मॉसफेट का ड्रेन पिन होती है वो पिन नंबर 4 के साथ जोड़ा जाता है जिसे हम ड्रेन की पिन बोलते हैं। और पिन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये सभी पिन उसी मॉसफेट, इंटरनल जो मॉसफेट है उसकी सोर्स की पिन है, सभी एक साथ जुड़ी होती है इंटरनल तौर पे। आप सर्किट के अंदर भी जब भी लगाओगे तो एक साथ पूरा जोड़ के आपको यूज करना है। तो ये होती है इसकी सोर्स की पिन और ड्रेन की पिन। तो अब करेंगे थोड़ा सा इंटरनल हिस्सा और इसके फीचर के बारे में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फीचर है, किस किस जगह पे लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं थोड़े से इसके फीचर के बारे में, क्या कुछ इसके अंदर लगाया गया है, तो क्या कुछ इसकी खासियत है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर देख सकते हैं इसकी जो विशेषताएं क्या कुछ है।
तो इसके अंदर मैंने ये टॉपिक थोड़ा सा हिंदी में किया ताकि जो आसानी से सीख सकें, क्योंकि इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा मुझे भी मसला होता है और जो व्यूवर्स हैं हमारे देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा लगता है, क्योंकि रिपेयर के मामले में वही लोग करते हैं जो थोड़े से एजुकेशन लाइन में थोड़े से वीक होते हैं मेरी तरह। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर कम सिस्टम लागत, अधिक डिजाइन, लचीलापन, मीन्स ये कॉस्ट के मामले में बहुत ही कम होता है और इसका जो डिजाइन किया गया है अच्छे यानी स्विचिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके अंदर सभी मोड लिखे हैं, कौन कौन से मोड के आधार पे काम कर सकता है। मल्टी मोड के हिसाब से ये काम कर सकता है। 2 डिग्री सेल्सियस तक की ये यानी इंटरनल जो इसका तापमान जो होता है, इंटरनल जो इसका ओवर टेम्परेचर जो सिस्टम लगा होता है उसके अंदर 2 डिग्री का ये प्रति वाट के हिसाब से ये काम कर सकता है। तो इसके साथ पूरा ये हिंदी के अंदर पूरा मैंने मेंशन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। और नीचे थोड़ा सा मैं कर देता हूँ कितनी हर्ज की ये फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। 132 किलो हर्ज की ये फ्रिक्वेंसी पास आउट कर सकता है और ड्रेन के लिए जो वोल्ट पास आउट कर सकता है ये 700 वोल्ट के लिए ड्रेन से वोल्ट पास आउट कर सकता है। ये अलग अलग कैटेगरी और उनके विशेषताएं हैं जो आईसी की। और अब बात करेंगे थोड़े से इसके बारे में कि ये किस किस जगह पे यूज किया जा सकता है और किस तरह यूज किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा ये भी है। उसे आईसी की पिन डिटेल के बारे में तो आप हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं किस तरह इसको लिखा गया है, ताकि मेरे बोलने में और थोड़ा सा आपके सुनने में थोड़ा जो कंफ्यूजन रह जाता है तो आप यहाँ से पढ़ के देख सकते हैं कि ड्रेन पिन और सी की पिन है उसका क्या काम है, जो सोर्स होता है उसका यानी एस पिन होती है उसका क्या काम है, एम पिन का क्या किस तरह काम लिया जाता है और डी पिन का क्या काम किस तरह काम उसका होता है। तो अब इसके अंदर जो इसका प्रोडक्ट जो कोड होता है वो टॉप 258 पीएन मॉडल के अंदर आता है और ये 29 वाट का होता है, क्योंकि वाटेज कैपेसिटी बहुत ही मायने रखती है। जब भी आप किसी भी सर्किट के अंदर ये आईसी देखते हैं, ये नहीं है कि अगर ये आईसी नहीं मिली है तो आपने दूसरी आईसी इसकी जगह पर लगा दी, इसका अल्टरनेटर नंबर। तो अगर वो अल्टरनेटर नंबर यूज कर रहे हैं तो आप उसकी वाटेज कैपेसिटी जरूर चेक कीजिए ताकि वो सर्किट के अंदर लगाने के बाद अच्छे से काम कर सके। क्योंकि आप अगर कम वाटेज का लगा दोगे और सर्किट आपका वाटेज कैपेसिटी वाला ज्यादा था, जब भी उसके ऊपर उतना लोड आएगा तो वो आईसी फिर से खराब हो जाएगी या आपका लोड नहीं चलेगा, यानी ये ट्रिप करती रहेगी आईसी बार बार, तो आउटपुट अच्छे से नहीं मिलेगा। तो आप वाटेज कैपेसिटी को भी जरूर ध्यान रखना जब भी आप आईसी चेंज करें। और ये 7 पिन के अंदर आती है, डाटा शीट के हिसाब से 8 पिन की आईसी होती है। ठीक है जी। तो ये जो है एक तरह की टॉप स्विच आईसी जिसे बोलते हैं XHX, तो ये प्रोडक्ट के अंदर आती है। इसके अंदर 700 वोल्ट तक का ये मॉसफेट को ऑपरेट करवा सकता है, यानी 700 वोल्ट तक का ये मॉसफेट एक्सेस कर सकता है, जिसके साथ हम मॉसफेट इंटरनल तौर पे होता है वो 700 वोल्ट तक का वोल्टेज पास आउट कर सकता है हमारे एसएम ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है जी। तो इसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा जो इसको कैटेगरी के हिसाब से, वोल्टेज के हिसाब से किस तरह आप यूज कर सकते हैं। इनपुट वोल्ट के रूप में 85 वोल्ट से लेकर 265 वोल्ट इसे मिलेंगे, तब तक ये काम करती रहेगी, यानी कम से कम और हाईएस्ट वोल्ट के ऊपर भी ये अच्छे से काम करती है, इसके अंदर कोई भी वो इफेक्ट नहीं होता। और मॉसफेट जो इंटरनल है वो 700 वोल्ट तक का काम कर सकता है। ठीक है जी। और इसके अंदर थोड़ी सी खासियत, अब थोड़ा सा बात करेंगे थोड़ा सा इसका बेसिक जो डायग्राम है वो किस तरह बनाया जाता है, ताकि बेसिक डायग्राम से आपको ये पता लग जाता है कि इसके अंदर मेन फंक्शन कौन कौन से पिन काम कर रही है और इसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। अगर फॉल्ट फाइंडिंग के अंदर आए तो ये आपने छोटा सा एक सर्किट देख लेना है, आपको पता लग जाएगा कि इस सर्किट के अंदर क्या हमने बदलाव करने हैं, कौन सी चीज चेंज करनी है ताकि वो सर्किट अच्छे से काम कर सके। तो इसको ब्रिज डायोड के माध्यम से डीसी सप्लाई दी जाती है। उसके बाद ये देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। ये है कंट्रोलिंग की पिन, जो सी की पिन मैंने बोला था। तो सी पिन के अंदर ये देख सकते हैं कि यहाँ से इसको फीडबैक वोल्ट जो दिए जाते हैं वो ऑप्टो कपलर आईसी से दिए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये पिन इसके अंदर नहीं होती है और हमारी जो पिन है ये टोटल यही पिन है। तो इसके बाद ये हमारी सोर्स की पिन है, ये ड्रेन की पिन, ड्रेन पिन को डायरेक्ट एसएम ट्रांसफर के साथ जोड़ा जाता है। ये वी की पिन होती है जो वोल्टेज के लिए काम करती है या कंट्रोलिंग के लिए काम करती है। ठीक है जी। इसका अलग अलग मेथड होता है क्योंकि वोल्ट के हिसाब से ये रजिस्टर हमें काउंट करनी पड़ती है कि सर्किट के अंदर जब भी हम यूज करें तो वो इसको किस तरह से हम
यूज कर सके वोल्टेज की। तो ये जो डाटा कुछ इसके अंदर आप एक्स्ट्रा पिन देख रहे होंगे, ये पिन है और ये है, ये हमारी जो 10 पिन की आईसी होती है उसका कुछ डाटा है इसके अंदर। लेकिन जो 258 आईसी है उसका भी सेम डाटा ही होगा, इसको जो इसकी पिन के हिसाब से होगा। लेकिन आगे सर्किट के अंदर देख लेंगे कि किस तरह ये कंट्रोलिंग और इसके अंदर किस तरह ये प्रोसेस करता है आगे वर्किंग के अंदर। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे हमारा सर्किट है। तो इसके अंदर जो एक्चुअल पिन है, जो हमारी जो टॉपिक है 258, उसकी यहाँ पे पिन डिटेल बनी हुई है। तो इसके अंदर ये देख सकते हैं, ये कंट्रोलिंग पिन अब यूज की गई है, सेम वही है। आईसी टीएल जो ऑप्टो कपलर हमारी आईसी होती है उसका इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक हिस्सा बना हुआ है और एक हिस्सा यहाँ पे बना हुआ है। तो ये दोनों इससे सेम है, एक ही पार्ट है। तो ये देख सकते हैं किस तरह इसका फीडबैक आता है। तो ये मेन काम पिन करती है, सी की पिन जो होती है कंट्रोलिंग का काम करती है, फीडबैक का कंट्रोल लेके काम करती है कि फीडबैक के अंदर जो वोल्ट पास आउट हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं या नहीं, कोई शॉर्ट सर्किट है, कोई ओवर वोल्ट है या ओवरलोड है। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन इसी पिन के ऊपर आती है, जो हमारी कंट्रोलिंग की पिन होती है वो प्रोसेस होता है जो हमारी ऑप्टो कपलर और आईसी टीएल 431 के माध्यम से। तो जहां पे भी ऑप्टो कपलर आईसी का इस्तेमाल किया जाएगा वहां पे टीएल 431 आईसी का भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये होगी कंट्रोलिंग पिन, ये होगी मल्टी फंक्शन पिन। तो मल्टी फंक्शन पिन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सेकेंडरी से भी डाटा एक्सेस करती है। जो हमारा एम्पेयर जो होता है कि ये कितने एम्पेयर का लोड पास आउट करता है, तो उसको एक्सेस करने के लिए मल्टी पिन का प्रयोग किया जाता है। और इसका फीडबैक की इसके ऊपर भी आता है, क्योंकि ये एक तरह का फीडबैक का भी काम करती है। तो ये इसके ऊपर मेन बात ये है कि इसके ऊपर जो वोल्टेज आएंगे, सबसे पहले जो ब्रिज डायोड से वोल्ट आएंगे, वो इसको मल्टी फंक्शन इसीलिए बोला जाता है कि वो इनपुट वोल्ट को भी एक्सेस करेगी, कितने वोल्ट आ रहे हैं, और यहाँ से जब ये पास आउट वोल्ट होंगे तो ये फीडबैक का भी काम करेगी। ठीक है जी। तो उसके लिए जीनर डायोड लगाया गया 20 वोल्ट का, जो कि 50 बी मॉडल जो होता है हमारा जीनर डायोड, यानी 20 वोल्ट का जीनर डायोड है। ये रजिस्टर लगा के इसको इंटरनल वोल्ट दिया जाता है मल्टी फंक्शन के लिए। और ये ड्रेन पिन है, ड्रेन पिन को डायरेक्ट हमारे एसएम ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, तो ये एसएम ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा जाता है। और सोर्स पिन को डायरेक्ट ग्राउंड के साथ जोड़ा जाता है, यानी नेगेटिव सप्लाई इसको दी जाती है। तो इस तरह ये सर्किट काम करता है। तो जब इसके ऊपर मल्टी फंक्शन के ऊपर ट्रिगर मिलेगा एक्सेस होने का, जो हमारी इनपुट वोल्ट है, उसके बाद ये ड्रेन बोर्ड से कुछ वोल्ट पास आउट करेगी। जब ये ड्रेन बोर्ड से पास आउट करेगी तो इसका फीडबैक भी वापस इसी पिन पे आएगा। जब इसका फीडबैक ओके आएगा तभी आईसी यहाँ पे रेगुलर वोल्ट करके यहाँ पे पास आउट करेगी। अगर यहाँ पे कोई शॉर्टिंग है तो ये एक बार तो ट्रिगर जाएगा यहाँ से ड्रेन पिन से, ये सिस्टम ऑन होगा। ऑन होने के बाद जैसे ही फीडबैक मिलेगा इसे, अगर कोई चीज शॉर्ट है तो एक बार आपकी आईसी ऑन होके ऑफ हो जाएगी, या ये आईसी ट्रिप करती रहेगी, ब्लिंक करते रहेगी। आउटपुट लोड आपका हाई और लो के अंदर चलता रहेगा, जैसे एक बार ऑन हुआ एक बार ऑफ, ऑन और ऑफ। अगर कोई शॉर्टिंग है, अगर सारा क्लियर है तो ये ओके का मैसेज जाएगा, जो कि कंट्रोलिंग पिन है ऑप्टो कपलर के माध्यम से, और उसके बाद लोड आपका पूरा का पूरा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये काम करती है आईसी, बिल्कुल। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं रिपेयरिंग के लिए कौन कौन से चेक होंगे? एक तो ये जीनर डायोड चेक होगा, अगर किसी कारण ये आपका जो है सप्लाई काम नहीं कर रही है तो एक ये जीनर डायोड चेक होगा, रजिस्टर चेक होगी। और ये क्योंकि ये एक तरह का इसको जो करंट है उसको भी एक्सेस करती है, तो ये भी रजिस्टर चेक होगी। और एक ये डायोड चेक होगा, जो कोई हमारा 6P6KE 200A का लगा हुआ है, ये जीनर डायोड। ठीक है जी। और जो इनपुट रजिस्टर होती है सप्लाई वाली, एक तो ये रजिस्टर और एक ये रजिस्टर, ये दोनों चेक होगी, और दो रजिस्टर ये चेक होगी। तो उसके अंदर लगभग 8 से 9 कंपोनेंट ऐसे हैं। जब आपकी सप्लाई खराब हो तो कौन कौन से कंपोनेंट चेक करने हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा मैंने मेथड आपको बता दिया है। 2 कंपोनेंट, 2 4, 2 6, 1 7, 8 कंपोनेंट, और 9 और 10 और TL 431। ये ऐसे 10 कंपोनेंट हैं जो आपको चेक करने हैं अगर ये सर्किट काम नहीं कर रहा है तो। अगर ये सभी कंपोनेंट ओके फिर भी काम नहीं कर रहा है तो फिर आपने चेक करना है आईसी को। तो आईसी को चेक करने के लिए हमें इंटरनल इसी के अंदर जाना पड़ेगा, ताकि आसानी हो आपको समझने के लिए कि अगर इसको चेक करना है तो कौन सा मेथड है, किस तरह हम इसे चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर देख सकते हैं, मैं आपको सर्किट के अंदर दिखा देता हूँ इंटरनल हिस्सा। तो ये आईसी का इंटरनल हिस्सा है। ठीक है जी।
तो इंटरनल इसी के अंदर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ किस तरह ये काम करता है। ये इसकी कंट्रोलिंग की पिन है। तो कंट्रोलिंग पिन जो काम करती है हमारी कंपैरेटर के हिसाब से काम करती है। तो कंपैरेटर के ऊपर 4.8 वोल्ट के करीब होते हैं और हाईएस्ट जो है 5.8 वोल्ट है। अगर इससे अबव जाते हैं तभी ये जो हमारा शटडाउन सिस्टम है उसके लिए काम करता है कि ये वोल्ट हाई है या लो है। अगर लो रहेंगे सही है, अगर हाई आ गया तो आगे ये पास आउट कर देगा, जिससे ये पूरा सेक्शन जो है हमारा शटडाउन हो जाएगा। ये मल्टी फंक्शन की मैंने बताई थी क्योंकि इसके अंदर करंट एडजस्टेबल की भी फैसिलिटी है और अंडर वोल्ट ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन ये सभी के लिए काम करती है। ये एक तरह का लाइन को सेंस करती है, जो इनपुट वोल्ट आ रही है उसको सेंस भी करती है, प्लस जो करंट जो हमारा होता है उसको भी एक्सेस करती है, जो कि ये पास आउट कर रही है। तो ये दोनों पिन के लिए काम में ली जाती है, इसीलिए इसको मल्टी फंक्शन की पिन बोला जाता है। क्योंकि इसी के साथ ये देख सकते हैं लाइन सेंस करने के लिए कौन कौन से इसके अंदर वोल्टेज हो गए, जो इनपुट वोल्ट है, ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन, अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम, ये पूरे सेक्शन को कंट्रोल करती है मल्टी फंक्शन ही अकेली। ये स्टॉप लॉजिक लगाया गया इसीलिए लगाया गया अगर कोई भी एरर हो, कोई भी वोल्ट के अंदर कोई दिक्कत हो, साथ के साथ ये सिस्टम को शट डाउन कर देगा, यानी स्टॉप करने के लिए इसको काम में लिया गया। तो ये पूरा सेक्शन इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह बनाया गया। तो अब बात करेंगे जो ड्रेन और सोर्स की पिन है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेन और सोर्स पिन। तो ड्रेन पिन है ये जो मॉसफेट लगाया गया इंटरनल, इसकी यहाँ पे ये जो पिन है ये मॉसफेट की ये ड्रेन पिन है, ये सोर्स पिन है। और गेट पिन जो ट्रिगर काम करता है वो कंट्रोलिंग जो गेट ड्राइवर होता है उसके माध्यम से ये गेट को ट्रिगर किया जाता है, काम में लिया जाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये डी मीन्स ये ड्रेन की पिन है, यहाँ से डायरेक्ट जोड़ी जाती है, और ये एस की पिन है मीन्स सोर्स की पिन है, यहाँ पे सोर्स के साथ जोड़ी जाती है। अब जब इस आईसी को चेक करने की बारी आएगी तो इसको चेक करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, सोर्स और ड्रेन को आपने चेक करना है। क्योंकि जो मॉसफेट इंटरनल तौर पे लगाया जाता है उसकी 3 पिन होती है, गेट, ड्रेन और सोर्स। तो सोर्स और ड्रेन के बीच में एक डायोड होता है इंटरनल मॉसफेट के अंदर, तो वही यहीं पे भी शो होगा। ठीक है जी। तो जब भी इस आईसी को आपने चेक करना है तो ड्रेन और सोर्स को आपने एक साइड चेक करना है, एक साइड इसकी वैल्यू आनी चाहिए, वो भी लगभग 500 के करीब वैल्यू इसकी आनी चाहिए। और दोनों साइड वैल्यू नहीं है कि एक साइड वैल्यू होगी, अगर एक साइड वैल्यू आ रही है तो ये ओके है, अदरवाइज खराब है। ठीक है जी। तो इतनी वैल्यू इसकी आनी चाहिए। कंट्रोलिंग और ड्रेन आपस में जुड़े होते हैं, वो जब स्विच करते हैं स्विच के माध्यम से तभी वो अलग अलग होते हैं, अदरवाइज स्टार्ट रहते हैं। तो ये कंट्रोलिंग की पिन होती है जो कि कंट्रोल करने के लिए काम में ली जाती है। तो इस तरह इस आईसी की पिन डिटेल है, इंटरनल हिस्सा है और इसकी टेस्टिंग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया है, इसके अंदर जो इसके अल्टरनेटिव नंबर है वो कौन से होंगे इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये आईसी के कुछ अल्टरनेटिव नंबर है जो कि टॉप 258 आईसी जो होती है पीएन मॉडल, तो इसके अंदर 258, 257, 256, 255, 54, 53 और 52 यानी 52। तो 52 से लेकर 58 तक के जो मॉडल हैं इसके अंदर सभी हैं, ये सेम होते हैं, आप एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब थोड़ा सा एक टॉपिक और आ गया, व्हाट इज कैपेसिटी। तो व्हाट इज कैपेसिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये भी टॉपिक थोड़ा सा रह गया था कि इनकी व्हाट इज कैपेसिटी कितनी होती है। जो टॉप 252 आईसी है वो उसकी व्हाट इज कैपेसिटी 9 वाट से लेके 15 वाट के करीब होती है जब 220 वोल्ट की सप्लाई होती है। लेकिन जब 85 से 265 के अंदर वेरिएबल करती है सप्लाई वोल्टेज इनपुट वोल्ट, तो ये 6 वाट से लेके 10 वाट तक का ये काम कर सकता है, जो कि इसकी कम से कम और हाईएस्ट है। जो इसकी पीक है हाईएस्ट वो 13 है। ठीक है जी, 13 वाट इसके अंदर। उसके बाद जो है 253 जो आईसी है ये 15 वाट की है, 254 जो 16 वाट की, 255 19 वाट की, 256 21 वाट, 57 जो है 25 वाट और 58 जो है 29 वाट। तो ये वाटेज कैपेसिटी बहुत ही मायने रखती है सर्किट के अंदर। तो जब भी आप इसके अंदर से कोई भी आईसी यूज करो तो आपको वाटेज कैपेसिटी जरूर ध्यान रखनी है कि आप उतनी ही वाटेज कैपेसिटी का इस्तेमाल कीजिए आउटपुट के अंदर, तो फिर ये अच्छे से आपका सर्किट काम करेगा। तो इसके बाद कुछ आईसी और भी हैं जो ईएन मॉडल के, वो आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे। तो ये थी इनकी वाटेज कैपेसिटी प्लस इसकी अल्टरनेटिव नंबर, इंटरनल हिस्सा, टेस्टिंग, पिन डिटेल और वर्किंग। ठीक है जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें और दोस्तों को इसके चैनल के साथ जोड़ें। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए
धन्यवाद जी।